Hello and welcome back to the Shiksha Club channel. Today we have a very interesting topic of economics, elasticity of demand and degree of elasticity. आज के वीडियो में हम elasticity of demand को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे. So let's start without wasting any time. डिमांड, अब आई होप कि आप सबको डिमांड के बारे में तो पता होगा कि डिमांड क्या होता है. तो उससे पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या. लॉ ऑफ डिमांड मतलब सिंपल कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो कोई भी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज. ये हमारा है लॉ ऑफ डिमांड. पर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा क्वालिटेटिव मेजर है. क्या है? क्वालिटेटिव मेजर. ये हमें ये तो बता देता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पर हमें ये नहीं शो करता कि कितनी प्राइस घटने से या फिर कितनी प्राइस बढ़ने से डिमांड में कितना इफेक्ट होगा. इसके लिए हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, सबसे पहले आप डिमांड क्यों चेंज होती है, डिमांड के चेंज होने के फैक्टर कौन से है वो समझने की कोशिश करिए कि डिमांड किस वजह से चेंज होती है. तो उसके मेनली 3 फैक्टर्स है. पहला तो प्राइस ऑफ कमोडिटी. अगर कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है तो उस हिसाब से डिमांड में क्या इफेक्ट हो रहा है. दूसरा है इनकम, कि हमारी इनकम चेंज हो रही है तो उस हिसाब से हमारी डिमांड कैसे चेंज हो रही है. अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी. और क्रॉस सब्स्टिट्यूट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का अगर सब्स्टिट्यूट है, अगर टी कॉफ़ी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो वो सब्स्टिट्यूट है तो उस हिसाब से अगर उसकी डिमांड चेंज होती है तो दूसरे प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट आता है वो हमें पता चलता है. ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर. ये रहे 3 फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द कमोडिटी. मतलब इन तीनों फैक्टर्स में क्या क्या चेंज आएंगे, उस परसेंटेज को लेकर डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है वो हमें क्या शो करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इस वीडियो में स्पेशली हम सिर्फ प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे. ये दोनों हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है और उसमें डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में कौन सी चीज़ें आती हैं. इलास्टिसिटी इज द यूनिट फ्री मेजर. इलास्टिसिटी क्या है, यूनिट फ्री मेजर है. मतलब अगर आंसर 1.5 आया तो इसके पीछे केजी या किलोग्राम ऐसा कुछ भी लगता नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं लगता. प्राइस इलास्टिसिटी रेंज फ्रीक्वेंसी 0 टू इन्फिनिटी. आंसर कैसा आएगा, 0 से लेकर आप इन्फिनिटी आंसर आएगा. नेगेटिव में आंसर यहाँ पे नहीं आ सकता. तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पे. Now we have degree of elasticities. तो there are 5 degrees perfectly elastic demand. अब आप मुझे एक बात बताइए, इलास्टिसिटी यहाँ पे है कि इलास्टिसिटी मतलब चेंज, इलास्टिक मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी मतलब चेंज, कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो वो हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड बहुत चेंज होगी. अब यहाँ पे हम किससे, हमारा फैक्टर कौन सा है, प्राइस. हम प्राइस से चेंज करेंगे कि प्राइस में जितना चेंज होगा उतना डिमांड में क्या इफेक्ट होगा. तो हम इसमें सिर्फ प्राइस को कंसीडर करेंगे. ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं है पर डिमांड में क्या है, इलास्टिक. मतलब डिमांड चेंज बढ़ रही है, घट रही है, पर प्राइस में कोई भी इफेक्ट हो नहीं रहा है. उसको हम क्या डिनोट करेंगे, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है. प्राइस भले बढ़े या घटे उससे कोई मैटर नहीं करता, डिमांड में चेंज होगा ही नहीं. तो वो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब चेंज ही नहीं हुआ. अब नहीं हुआ चेंज तो 0. हाईली इलास्टिक मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड में बहुत चेंज हुआ, तो वो क्या होगा, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1 से ज़्यादा. लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस में चेंज बहुत ज़्यादा चेंज होने से पर डिमांड में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी डिमांड क्या आएगा, लेस देन 1. इसका आंसर क्या आएगा, 1 से कम. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब परफेक्ट, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही डिमांड में चेंज हुआ, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारा, 1. अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिमांड चेंज इन प्राइस. क्योंकि हम प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं एज अ फैक्टर, तो नीचे हमारा क्या आएगा, प्राइस. इनकम हुआ तो इनकम, वो सब्स्टिट्यूट वाला तो बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चेंज इन डिमांड मतलब जितना भी डिमांड चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ और प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ. अब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा
और डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, उस हिसाब से हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को समझने की कोशिश करें। सो फर्स्ट वी हैव टेक परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज कुछ होने वाला ही नहीं, प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए डिमांड का चेंज होगा ही नहीं। उसे क्या बोलेंगे हम, क्या डिनोट करेंगे, जीरो, मतलब इसका आंसर हमारा जीरो आने वाला है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि प्राइस और ये क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस 20 है तो हमारी डिमांड 100 है। अगर प्राइस बढ़ के 30 हो जाती है तो भी हमारी डिमांड क्या रहेगी, 100 ही रहेगी, क्योंकि क्या है, इनइलास्टिक डिमांड। अगर इसको मैं ग्राफ में शो करने जाऊँ तो ये रहा हमारा प्राइस और ये रहा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में मैंने ले लिया 10, 20 और 30, यहाँ पे मैंने ले लिया 50, 100 और 150। अब देखिए प्राइस 20 तो डिमांड कितनी, 100, ओके। प्राइस 30 तो भी डिमांड क्या है, 100, मतलब हमारी लाइन कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोलेंगे, ईडी इज इक्वल टू 0। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, एक भी नहीं। प्राइस में कितना परसेंट, मान लीजिए 20% चेंज हुआ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आप जीरो को किसी से भी डिवाइड करो क्या आएगा, जीरो ही आंसर आने वाला है। मान लो कि 30% प्राइस चेंज हुआ और डिमांड क्या होगी, चेंज तो होगी नहीं, तो भी इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो। तो ये हो गया ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जीरो। तो ये था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नाउ वी हैव लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा और डिमांड में कम। चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, मान लीजिए प्राइस में 50% चेंज हुआ और डिमांड में हमारा सिर्फ 10% चेंज हुआ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0.2। तो ये क्या है, 1 से क्या है, कम है, 0.21 से क्या है, कम है, मतलब हमारा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मान लीजिए हमारा जो प्राइस है वो चेंज हुआ 20% और ये हमारा चेंज हुआ 10%, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.5। तो ये भी क्या है, 1 से कम, मतलब ये हमारा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब परसेंटेज ऑफ प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है उस हिसाब से डिमांड कम चेंज हो रहा है, तो ये है हमारा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम एज अ ग्राफ भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए प्राइस अगर 20 है तो डिमांड हमारी क्या हो गई, 100, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ी, ऑफकोर्स बढ़ी, पर एज कंपेयर देखे जाए तो प्राइस जो है 50% हमारी कम हुई, पर डिमांड एज कंपेयर टू 20% ही कम हुई, तो ये लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये प्राइस और ये हमारी डिमांड 10, 20, 30, यहाँ पे 50, 100, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, अगर 20 है तो हमारा ये आएगा 100, 10 है तो 150। अगर हम देखने जाए तो हमारा जो ग्राफ है क्या है, लेस देन 1, ओके। ये है लेस इलास्टिक। पहले हमारा कैसा था, एकदम स्ट्रेट था, वो कौन सा था, इनइलास्टिक, मतलब चेंज हुआ ही नहीं, डिमांड में चेंज ही नहीं हुआ, ईडी इज इक्वल टू 0 था। अब हमारा ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 है, तो ग्राफ थोड़ा फ्लैट हुआ, ये लाइन क्या कैसी हुई है, फ्लैट हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ वी हैव यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जितनी प्राइस चेंज होगी, जितना परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज होगा उतना ही परसेंटेज डिमांड में भी चेंज आएगा, तभी इसका आंसर क्या आने वाला है, 1। लेट्स अज्यूम कि हमारा जो प्राइस है वो 50% चेंज हुआ, तो अगर हमारा प्राइस 50% चेंज हो रहा है तो डिमांड भी हमारा 50% चेंज होना चाहिए, तो ही वो क्या बनेगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 1, ओके। अगर एग्जांपल से देखने जाए तो P मतलब प्राइस मान लीजिए 20 और उसके सामने डिमांड हमारी 100, प्राइस 50% से कम हुई तो डिमांड भी 50% से क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। तो दोनों में चेंज कितने परसेंट का आया, 50% का। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये हमारा प्री और ये क्वांटिटी डिमांडेड 10, 20, 30, 50, 100 और 150। तो अगर 20 में डिमांड कितनी थी, 100 थी, और 10 में हमारी डिमांड कितनी हुई, 150। तो ये देखिए हमारी लाइन थोड़ी सी और फ्लैट हो रही है। इन इलास्टिक में लाइन कैसी थी, एकदम स्ट्रेट, फिर लाइन थोड़ी फ्लैट हुई। अब यूनिटरी इलास्टिसिटी में लाइन थोड़ी और फ्लैट हुई, मतलब ये लाइन क्या हो रही है, फ्लैट होती जा रही है। तो ये हमारा था यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ वी हैव हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि ईडी ग्रेटर देन 1, जिसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। मान लीजिए जो हमारा प्राइस है वो 20% चेंज हुआ है और हमारा डिमांड 40% चेंज हुआ है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, जो कि 1 से ज्यादा है। और अगर हमारा आंसर 1 से ज्यादा है तो वो हम क्या कहेंगे, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस में कम चेंज और डिमांड में बहुत ज्यादा। इसको भी ग्राफ से हम डिनोट करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। मान लीजिए प्राइस हमारी 20 और उस हिसाब से डिमांड हमारी क्या है 100। अब प्राइस 10 हुई और डिमांड हमारी क्या हो गई 200। प्राइस में 50% का चेंज हुआ पर डिमांड में क्या हुआ 100% का चेंज हुआ, मतलब हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये प्राइस हमारा, ये क्वांटिटी डिमांडेड, 10, 20, 30, 50, 100 और 150। तो 10 में 20 में हमारा 10 था और 10 में हमारा क्या हो गया 200 भी है। ठीक है, तो हमारी लाइन और फ्लैट होती जा रही है, ईडी जो है 1 से ज्यादा, जिसको हम बोलेंगे हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड परफेक्टली, मतलब यहाँ पे प्राइस में चेंज हो ही नहीं रहा है बट डिमांड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्राइस में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि प्राइस जो है हमारा 0% चेंज हुआ तो भी डिमांड हमारा 50% चेंज हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका आंसर तो आप ला नहीं सकते। ओके, अब इसको ग्राफ में डिनोट करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए प्राइस हमारी 20 है और डिमांड हमारी 100। प्राइस हमारी 20 ही रही पर डिमांड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब इसको ग्राफ में इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा प्राइस, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 10, 20, 30, यहाँ पे 50, 100, 150 और 200। यहाँ पे प्राइस जो है 20 तो डिमांड कितनी 100, प्राइस 20 थी तो डिमांड कितनी 200। अब यहाँ पे लाइन देखिए आप, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ईडी जो है हमारा इन्फिनिटी। अब ये जो चीज़ है ना ये इमेजिनरी है, क्या है, इमेजिनरी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये दोनों जो चीजें है ना वो दोनों इमेजिनरी है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपकी प्राइस चेंज ही नहीं हुई और आपकी डिमांड चेंज हो रही। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा ही, ये लॉ है। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी प्राइस चेंज हुई नहीं और डिमांड आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इन इलास्टिक डिमांड में भी कि आपकी प्राइस चेंज हो रही है पर आपकी डिमांड चेंज नहीं हो रही, वो भी पॉसिबल नहीं, कि अगर प्राइस चेंज होगी तो डिमांड भी चेंज होने वाली ही है। ठीक है, एक तो एक ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये दोनों जो है वो इमेजिनरी है, रियल लाइफ में इसका एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।